साजिश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा गोंडा में। देखिए, केवल 3.5 घंटे का समय केवल शेष बचा है सारी पार्टियों के पास, क्योंकि 5 बजे से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। अभी आज गोंडा में जो डिम्पल यादव है उनका रोड शो भी होना था, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, क्योंकि 2 घंटे ऑलरेडी वो पहले से लेट है। उनका टोटल 5 घंटे का यहाँ पे कार्यक्रम था, लेकिन अब वो लेट है। फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ा है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में, वहां से उनका हेलीकॉप्टर से लैंड करेगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पे लगी हुई, हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं जो लेकर के लोग पहुंचे हुए। तो सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है और जो गर्मी का पारा है वो भी बहुत ज्यादा तेज है। उसके साथ साथ चुनाव की जो तपन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार उनकी जो भीड़ है वो पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से लेकर के और शहर के चप्पे चप्पे पर है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जब वो यहाँ पहुंचेंगी, इसके बाद से उनका जो काफिला है वो वहां से निकलेगा और अम्बेडकर चौराहे से होते हुए सीधे बड़गांव जाएगा। और बड़गांव में जेपी पैलेस जो है वहां पर वो एक प्रेस ब्रीफ भी करेंगी। तो उसको लेकर के फिलहाल कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं और जो सारी चीजें हैं वो तेजी चल रही है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो 36 घंटे ही शेष बचे हैं वोटिंग होने में, और इन 36 घंटों में जो हवा है उसको बदलने का प्रयास सारी पार्टियां कर रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करें और क्या इंडिया गठबंधन की, क्योंकि लड़ाई अगर देखी जाए तो चाहे गोंडा हो या कैसरगंज, दोनों जगहों पर लड़ाई केवल इंडिया गठबंधन की और भारतीय जनता पार्टी की है। और दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में नहीं कहा जा सकता कि जीतेगा कौन, क्योंकि अभी कैसरगंज में जिस तरह से कल एक मामला सामने आया, खासतौर पर ब्राह्मण ठाकुर को लेकर के, उसको लेकर के जो पोस्ट वायरल हुआ, पोस्ट वायरल होने के बाद जो यहाँ से कैसरगंज सांसद के प्रतिनिधि हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने वो चूंकि अभिकर्ता भी हैं, उन्होंने कोतवाली नगर में मुकदमा भी दर्ज कराया, क्योंकि माहौल उनके खिलाफ बनना शुरू हो गया था। इस वजह से उन्होंने जाकर तत्काल इस पूरे मामले का मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने मांग की है कि जो भी इसके दोषी लोग हैं उनके ऊपर उनको खोजा जाए, तलाशा जाए, और जो भी इसके साजिश करता है उनको बेनकाब करके उनको जेल भेजा जाए। तो ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों लोगों के बीच में, खासतौर पे जो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन है, इन दोनों लोगों के बीच में काफी तेज होती जा रही है। अब 20 तारीख को जब चुनाव होगा, 20 तारीख को जब मतदान होगा और इसके बाद जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, तब ये पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और बहुत तेज पड़ रही है, उसी तरह से चुनाव की जो तपन है वो भी बहुत तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल। और अब झांसी का रुख करते हैं।